हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तौहीद अजीज और आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लड के वक्त फर्स्ट एड और फ्लड के बाद होने वाली डेंजरियस बीमारियों से बचाव। आपको मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और इंडिया के कई हिस्सों में अभी फ्लड आया हुआ है। फ्लड के टाइम सिर्फ घर, जमीन या पैसे का नुकसान नहीं होता, बल्कि इंसान की सेहत सबसे बड़ा रिस्क होती है। अगर हम बेसिक फर्स्ट एड और प्रिवेंशन के स्टेप्स समझ लें तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। आज मैं आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फ्लड के वक्त क्या करना चाहिए और फ्लड के बाद कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है। सेफ्टी फर्स्ट। दोस्तों, फ्लड में सबसे पहले याद रखना है अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा। कभी भी फ्लड से पानी में अननेसेसरी ना उतरें। इलेक्ट्रिक पोल्स, गिरी हुई तारों से दूर रहें क्योंकि करंट लगने का रिस्क होता है। डैमेज हुई बिल्डिंग्स या वॉल्स के नीचे खड़े ना हो। ये छोटी छोटी बातें आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं। अक्सर फ्लड में गिरने, चोट लगने या डैब्रिज से चोट आने की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर चोट लगे तो सबसे पहले क्लीन वाटर से धोएं। बेस्ट है बॉटल वाटर या बॉइल्ड वाटर। गंदे पानी से वुंड वॉश बिल्कुल ना करें। क्लीन क्लोथ्स या गॉस से बैंडेज करें। ज्यादा ब्लीडिंग हो तो प्रेशर डालकर तुरंत मेडिकल हेल्प लें। फ्लड के वक्त सबसे ज्यादा केसेस होते हैं ड्राइंग के। अगर कोई पानी में डूब गया हो और सांस नहीं ले रहा हो तो पेशेंट को फ्लैट सरफेस पर लेटा दें। 30 चेस्ट कंप्रेशन +2 रेस्क्यू ब्रीथ का साइकिल चलाएं। ये सीपीआर प्रैक्टिकल लिटरली एक जिंदगी बचा सकता है। फ्लड के बाद सबसे ज्यादा सांप और इंसेक्ट निकल आते हैं। अगर स्नैक बाइट हो तो पेशेंट को काम रखें, हिलाएं नहीं। बाइट एरिया पर टाइट बैंडेज ना बांधें। तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। पॉइजन चूसना, कट करना या देसी टोटके बिल्कुल ना करें। अब रोशनी डालते हैं फ्लड के बाद होने वाली हेल्थ रिस्क पर, जैसे वाटरबॉर्न डिजीजेस। फ्लड के बाद पानी कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, जिससे होती हैं पानी से होने वाली बीमारियां जैसे डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई। हमेशा पानी को बॉईल करके पिए। ओआरएस पैकेट्स घर में रखें। सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बिना सर्वाइवल मुश्किल है। वेक्टर बॉर्न डिजीज। फ्लड के बाद मॉस्किटोज बढ़ जाते हैं और इनके थ्रू मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैलता है। प्रिवेंशन के तौर पर मॉस्किटो नेट्स का यूज करें, रिपेलेंट्स लगाएं, स्टैग्नेंट पानी को खत्म करें। फ्लड के बाद स्किन और आई इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं। फ्लड वाटर से फंगल इन्फेक्शन और स्किन रैशेस कॉमन होते हैं। स्किन को ड्राई और क्लीन रखें। कपड़े रोज बदलें। ईचिंग, रेडनेस हो तो एंटी फंगल पाउडर या ऑइंटमेंट यूज करें। आंखों में रेडनेस या कॉन्जेक्टिवाइटिस भी कॉमन बात है। फेस वॉश और क्लीन टॉवल यूज करना जरूरी है। अब मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहूंगा जो फ्लड के बाद बहुत कॉमन है, लेकिन लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। दैट इज लेप्टोस्पायरोसिस। ये होता क्या है?
लैप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एनिमल के यूरिन, स्पेशली रैट्स, डॉग्स, कैटल्स से कॉन्टामिनेटेड पानी में फैलता है। जब हम उस पानी में चलते हैं और स्किन के जरिए बैक्टीरिया अंदर घुस जाता है या आंख, माउथ, नोज के कांटेक्ट से बॉडी में चला जाता है। इसके लक्षण में जैसे तेज बुखार, सर दर्द बहुत ज्यादा, पिंडली यानी काफ मसल्स में बहुत ज्यादा पेन, ये खास सिम्टम है। वॉमिटिंग, डायरिया एंड आंखें लाल हो जाती हैं यानी कंजक्टाइवल सफ्यूजन। कभी कभी स्किन पर रैश या पीलापन मतलब जॉइंटिस, सीवियर केसेस में किडनी और लीवर डैमेज, हत्ता की मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। इसकी प्रिवेंशन की बात की जाए तो डेड कैटल्स को डिस्पोज ग्लव्स पहनकर करें। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ग्लव्स और बूट्स आम लोगों के पास होते नहीं, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हाथों पर प्लास्टिक बैग्स या थिक पॉलिथीन पहन लो और रबर बैंड टाइट कर लो। पैरों के लिए भी पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल करके इसी तरह वाटरप्रूफ कवर बना सकते हो। अगर हाथ या पैर में चोट है तो उस वाटरप्रूफ टेप, क्लॉथ या पॉलिथीन से कवर करो। फ्लड वाटर के कांटेक्ट के बाद हमेशा सोप से हाथ धोएं। सोप ना हो तो ऐश यानी राख से या मिट्टी भी इमरजेंसी में यूज की जा सकती है, क्योंकि दोनों जर्म्स को कम करते हैं। अगर ऊपर आपको बताए गए सिम्टम्स आ जाएं, स्पेशली काफ पेन और रेड आइज के साथ बुखार, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अर्ली स्टेज में एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट आसान है, डिले होने पर जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, फ्लड एक नेचुरल डिजास्टर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी अवेयरनेस और नॉलेज से उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स को बहुत कम कर सकते हैं। फ्लड के वक्त बेसिक फर्स्ट एड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और हाइजीन मेंटेन करना ही सबसे बड़ा वेपन है, और लैप्टोस्पायरोसिस जैसे हिडन डेंजर को इग्नोर बिल्कुल ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास कोई फ्लड अफेक्टेड एरिया है तो पैनिक ना करें, काम रहें, बेसिक स्टेप फॉलो करें और ज़रूरत पर तुरंत मेडिकल हेल्प लें। मैं हूं डॉक्टर तौहीद अजीज। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और ऑथेंटिक हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।